गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम मैथ में भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न आपके तीन प्रकार के होते हैं। भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। दूसरा होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। तीसरा होता है वितत भिन्न। साधारण भिन्न तीन प्रकार का होता है। एक होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, एक होता है मिश्र भिन्न। उचित भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश जो है छोटा, जैसे लिखा है 3/7 या फिर लिख दिया गया 4/5। अंश इसमें जो है हमेशा छोटा होता है और हर बड़ा होता है। भिन्न जो होता है ये भिन्न अंश बटे हर को कहते हैं। अंश बटे हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो उचित भिन्न हो गया आपका जिसमें अंश छोटा हो, हर आपका बड़ा हो। अनुचित में क्या होता है, यही चीज रिवर्स होता है, मतलब ये इस तरह होगा, अंश जो है बड़ा होगा, हर छोटा होगा। इसी प्रकार 7/3 लिखा हुआ है, इसमें जो कि अंश आपका बड़ा है, हर छोटा है। मिश्र भिन्न आपका ये सही और बटे में लिखा, जैसे लिखा होता है 1 सही 2/5, या फिर लिखा है 5 सही 2/3। तो ये हो गया मिश्र भिन्न। दशमलव भिन्न किसके कहते हैं? ये दशमलव भिन्न जो है ये हर इसका 10 या 10 की घात के रूप में लिखा होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 5/10, तो 5/10 का मतलब आप इसको क्या ले सकते हैं, 0.5। इसी प्रकार जैसे लिखा है 6/10 की पावर 2, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, 6/100 लिखा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ऐसे। तो जिसका हर 10 या 10 की घात के रूप में लिखा हो उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। और वितत भिन्न क्या होता है, ये जो है इसका कोई परिभाषा नहीं होती है, बस ये सिंपली ऐसे लिखा था 1/1 + 1/2 ऐसे करके, मतलब वितत मतलब बढ़ा दिया जाता है। जैसे 1 + 1/1 + 1/2, या फिर इसको हम और आगे बढ़ा दें अगर 1 + 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये होता है वितत भिन्न। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार आता है, जैसे लिखा है 2/5, 3/20 और 7/15। तो इसमें ये पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा
छोटी भिन्न कौन है? छोटी भिन्न। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बड़ी भिन्न कौन है? भिन्न। फिर आपको पूछ सकता है आरोही में लिखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर कह सकता है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम अब इसमें हम ऐसे नहीं पता कर सकते कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हर है, हर इसमें 5 है, 20 है, 15 है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 5, 20 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 5 के 5, 5 चौक 20, 5 3 15, 12 पंचे 60 एलसीएम आएगा। तो इस हम 2/5 को हम एलसीएम जो 60 आया है हम यही 60 कर लेते हैं। तो 60 करने के लिए आपको इसमें 12 से गुणा करना पड़ेगा नीचे, तो 12 से आप ऊपर भी गुणा कर दीजिए। इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हर को आपको 60 बनाना है तो आपने 5 से 12 से गुणा किया है, तो 12 से ऊपर भी गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 3/20 है, इसको आपको 60 बनाना है तो आपने 3 से गुणा किया तो 20 तिहाई 60 हो गया। 3 से गुणा किया तो ऊपर अपने 9 से करना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार 7/15 है, तो 15 को आपको 60 बनाना है, 15 चौका 60, 4 से आप गुणा करो, 4 से 28 ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि सब में के सबका हर जो है, सबका हर 60 आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर हमको छोटी भिन्न निकालनी है तो छोटी भिन्न का मतलब इसका आंसर छोटा होगा। तो छोटी भिन्न के लिए 9/60 है और सब तो बड़े हैं, तो 9/60 सबसे छोटी है। तो अगर छोटी भिन्न की बात करें तो 9/60 किसके लिए आया है? 3/20 का है। तो छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? 3/20 हो जाएगा। इसी प्रकार बड़ी भिन्न की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 24/60 है, ये आपका 28/60 है। तो 28/60 आपका बड़ा है, तो किसका है ये? 7/15 का। तो बड़ी भिन्न क्या है? 7/15। अगर हम कहें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम। तो छोटी संख्या कौन सी है? 9/60। तो 9/60 किसका है? 3/20 का। तो इसका हो जाएगा 3/20। अब इससे बड़ी संख्या कौन है? 24/60 है, किसका है? 2/5 का। इससे बड़ी संख्या 28/60 है, किसका है? 7/15 का। अगर यही चीज अवरोही क्रम में कह दिया तो अवरोही का मतलब इसका रिवर्स। आपको पहले 7/15 लिखना होगा, फिर 2/5 लिखना होगा, फिर 3/20 लिखना होगा। आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, कहता है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने का मतलब, जैसे क्वेश्चन आपका देगा पहला दे दिया, वो कहा 15% है। 15% को आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हमें जो परसेंट होता है, प्रतिशत का मतलब ये होता है, प्रति माने 1 होता है। ये जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत, इसका मतलब होता है प्रति प्लस शत।
तो प्रति मीन्स होता है 1 और शत मीन्स होता है 100। तो ये 100 है, कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 15/100। 15/100। अब इसको अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 20 हो जाएगा। तो 15% को आप जो भिन्न में बदलेंगे तो 3/20 आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कोई दिया है, सपोज दैट दिया है 25%। तो 25% को जब आप चेंज करेंगे तो 25 बटे और परसेंट को आप नीचे लाएंगे 100 हो जाएगा। तो 25 × 25, 25 चौका 100, कहने का मतलब 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दे दिया, कहा 30% को आप भिन्न में बदलिए। तो 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3/10। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के मिलते हैं अगले वीडियो में।